हेलो दोस्तों, तो आज है 4 मई और 4 मई को आपको जैसा कि पता है कि 5 राज्यों का इलेक्शन का जो परिणाम है वो आना शुरू हो गया है। लेकिन दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं वेस्ट बंगाल की कि वेस्ट बंगाल से कौन आगे चल रहा है। हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के हिसाब से। अगर हम लोग बाकी न्यूज चैनलों की अगर बात कर लें तो वो जो लोग हैं वो 100+ लेके चले जा चुके हैं और 100+ में जो क्लोज फाइटिंग ये लोग दिखा रहे हैं। कभी जो टीएमसी है वो आगे चल रही है, मतलब तृणमूल कांग्रेस आगे चल रही है, तो कभी आपकी बीजेपी आगे चल रही है। मतलब इन दोनों का अगर गैप देखें तो सिर्फ और सिर्फ 20 से 25 सीटों का रहा है। लेकिन दोस्तों हम जो हैं वो बात करने वाले हैं इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के हिसाब से कौन आगे चल रहा है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब वाली बटन दबाइए और हम आपको हर घंटे इन्फॉर्म करते रहेंगे इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के हिसाब से कि कौन आगे और कौन पीछे चल रहा है। तो दोस्तों इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के हिसाब से अगर हम लोग बात कर लें तो बीजेपी जो है वो 18 सीटों से 18 सीट पर आगे चल रही है। लेकिन जो ये आगे चल रही है वो कितने वोट से आगे चल रही है, यहाँ पर ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट और आपके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भाई साहब अगर आगे चल रही है तो फिर वो कितने सीटों से, कितने नंबर से आगे चल रही है, कितने नंबर से वह लीड बनाई हुई है। यही चीज़ हम लोग आज समझने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो बहुत कम समय में हम आपको बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम लोग भारतीय जनता पार्टी की बात कर लेते हैं कि कितने सीट से आगे है। तो दोस्तों अभी फिलहाल ये 18 सीट पर अपनी बढ़त बनाई हुई है। लेकिन 18 सीट पर हम लोग बात कर लेते हैं कि कितने नंबर से वो बढ़त बढ़ाई हुई, मतलब लीडिंग उनका कितना है। तो दोस्तों हम आपको सीधा नंबर बताना शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, पहले सीट की अगर हम बात करें तो ये लोग 2727 वोट से आगे चल रहे हैं। दूसरे पर 1514 पर, तीसरे पर हम लोग बात करें 33 से 64 पर, जो चौथा है वो 371, 707, 283, 229, 1834, 1284, कहीं कहीं तो 67 वोट से मात्र आगे ये लोग चल रहे हैं। और 67 वोट से कहाँ से आगे चल रहे हैं तो ये आपका है न्यायग्राम। न्यायग्राम से जो है वो ये 67 वोट से मात्र आगे चल रहे हैं। न्यायग्राम 220 है इनका नंबर और ये जो है 67 मतलब वोट से सिर्फ और सिर्फ आगे चल रहे हैं। वहीं दोस्तों कहीं 1511, कहीं 4493, कहीं 1300, कहीं 1600, कहीं 2400, कहीं 2800 और कहीं 6000, कहीं। और दोस्तों एक और सीट है जिसपे बहुत कम वोट से आगे वो चल रहे हैं, वो है 84, मतलब 84 वोटों से ये लीड बनाए हुए हैं। ये कौन सी सीट है इस पर जरा हम लोग बात कर लेते हैं। तो ये है दुर्गापुर की सीट। दुर्गापुर की सीट पर ये सिर्फ और सिर्फ 84 सीट से आगे चल रहे हैं। वहीं जहां पर सबसे ज़्यादा वो लोग बढ़त बना चुके हैं, मतलब 9579 वोट से ये लोग मतलब बढ़त बनाए हैं, लीडिंग से आगे चल रहे हैं। तो ये कौन सी सीट है भाई साहब? तो आसनसोल की ये सीट है। आसनसोल की 280 नंबर की ये सीट है जिस पर ये 9589 वोटों से आगे चल रहे हैं। और यहाँ पे 2 राउंड की जो गिनती है वो गिनती भी कंप्लीट हो चुकी है। मतलब यहाँ से इस वाली सीट से, आसनसोल वाली सीट से बीजेपी 100% हमको जीतती हुई दिखाई दे रही है। बाकी सब सीट पर देखा जाए तो हमको 5 से 6 सीट इसमें ऐसी दिख रही है जहाँ पे 200-300 का है। कहीं 2 सीट ऐसी है जिसमें सिर्फ और सिर्फ 60-70-80 वोटों का गैप है। वहीं दोस्तों अगर हम लोग इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के हिसाब से अगर हम लोग टीएमसी की बात कर लें कि टीएमसी कितने सीट पर आगे चल रही है, तो दोस्तों सिर्फ और सिर्फ 4 सीट पर आगे चल रही है। लेकिन जो इनकी लीडिंग है वो बहुत ज़्यादा, जो इनकी मार्जिन है वो इनकी बहुत अच्छी खासी है। मतलब कहीं 2000 है, कहीं 8000 है, कहीं 5000 है। एक सीट इनकी ऐसी है जिस पर ये सिर्फ और सिर्फ 397 वोट से आगे हैं। ये कौन सी सीट है? तो ये सिंगूर की सीट है जहां पर ये 300 से आगे हैं। वही इंटेली की बात कर लें, इंटेली एक सीट है जिसका नंबर है 163, यहाँ पे 5000 वोट से आगे हैं। और यहाँ पे कस्बा की अगर बात करें तो कस्बा से ये 8413 वोट से आगे हैं। वहीं पे हम यहाँ पे दिनगंगा की बात कर लें तो यहाँ 2184 वोट से जो ये हैं तृणमूल कांग्रेस वो आगे चल रही है। मतलब कि दोस्तों यहाँ पर भी इलेक्शन कमीशन के हिसाब से भी, इनकी वेबसाइट के भी हिसाब से ही बात कर लें तो यहाँ पर भी बीजेपी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़त बना चुकी है। कुछ सीट ऐसी है जहाँ पर क्लोज फाइट है, कुछ सीट ऐसी है जहाँ पे ये लोग बहुत आगे निकल चुके हैं। वहीं दोस्तों अब हम लोग दूसरे राज्य की बात कर लेते हैं। वहीं दोस्तों अगर हम लोग असम की बात कर लें कि असम में कौन सी पार्टी है जो आगे चल रही है, तो भाई साहब बीजेपी जो है वो 47 सीट पर लीड बनाई हुई है। ठीक है, और ये आपकी जो कांग्रेस है वो कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ 13 पे है। और BOPF एक पार्टी है जो सिर्फ और सिर्फ 7 सीट पर लीड बनाई हुई है। AGP जो है वो 6 सीट पर है। और ASMJTYP ये सीट पार्टी जो है वो 3 सीट पर अपना जो बढ़त है वो बनाई हुई है। वहीं दोस्तों अगर हम लोग केरला की बात कर लें तो केरला पर इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो 49 पर बढ़त बनाई हुई है, मतलब लीड बनाई हुई है। CPIM जो है वह 29 पर, IUML जो है वो 17 पर, CPI जो है वह 12 पर, KECM जो है वह 4 पर अपनी बढ़त बनाई हुई है। ये हम आपको बता रहे थे केरला का। अब दोस्तों हम आपको बता देते हैं पुडुचेरी का। तो पुडुचेरी में जैसा कि आपको पता है सिर्फ और सिर्फ 30 विधानसभा सीट है
और 30 में से AINRC जो है वह 8 पर बढ़त बनाई हुई है, IND जो है वह 3 पर, और INC जो है वह 2 पर, BJP जो है वह 1 पर, ADMK जो है वह 1 पर। वहीं तमिलनाडु की अगर बात कर लें तो टीवीके जो है दोस्तों बहुत अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखाती हुई दिखाई दे रही है हमको पार्टी। ये अच्छी खासी पार्टी है, नई पार्टी है, लेकिन अपनी परफॉर्मेंस थलापति की पार्टी है और बहुत अच्छा खासा इनका जो लीडिंग है वो सबसे ऊपर चल रहे हैं। ये 45 सीट पर दोस्तों, 45 सीट पर ये जो है वो आगे चल रहे हैं। ADMK जो है वो 41 पर हैं और DMK जो है वो 19 पर हैं, PMK जो है वो 2 पर हैं, INC मतलब कांग्रेस जो है वह 2 पर है। वेस्ट बंगाल का दोस्तों हम आपको बता ही चुके हैं, लेकिन अभी अभी फिर से टैली जो है बदल चुकी है, मतलब बीजेपी अब 24 पर हो चुकी है और तृणमूल कांग्रेस 5 पे है और यहाँ पे BGPM जो है वह 2 पर है। मतलब फाइनली देखा जाए तो हर जगह से, मतलब यहाँ वेस्ट बंगाल से अच्छा खासा परफॉर्मेंस जो है हमको करती हुई दिखाई दे रही है बीजेपी, और असम से अच्छा खासा परफॉर्मेंस करती हुई दिखाई दे रही है। और हाँ, तमिलनाडु से आपकी TVK यानी थलापति की जो पार्टी है वो बहुत अच्छा खासा परफॉर्मेंस करती हुई दिखाई दे रही है हमें। तो बस दोस्तों ये अभी 10 बजे की रिपोर्टिंग है। आगे आप हमारे चैनल पर बने रहिए, हर समय की आपको रिपोर्टिंग हम ऐसे ही देते रहेंगे।